हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 3 अक्टूबर, दिन है मंगलवार। ये समय है करीब 1 से डेढ़ 2 बजे का। और हमारे घर के सारे काम निपट गए हैं। तो इस बार हमने दही को फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, आज अगर शाम को तो सुबह जम गया ना तो दोपहर तक खराब हो जाता है। नीचे पानी, ऊपर दही तैरता रहता है छत्ते की तरीके से, इसलिए हम फ्रिज में रख दे रहे थे। तो सारा दही हमने डाल दिया है, क्योंकि रोज-रोज तो आप मथेंगी नहीं, जब थोड़ा-सा हो जाता है मटकी में तभी आप मथेंगे। तो सबसे पहले मक्खन निकाल लेते हैं, ये रखा हुआ था, कल निकालने के सोच रहे थे, तो कल भी टाइम नहीं मिला था। और यहाँ पर रसोई का भी काम करना है। तो दोस्तों, वीडियो आज का बड़ा हो गया है। आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे हैं दीदी आप बहुत छोटे-छोटे वीडियो बनाने लगे हो, मज़ा नहीं आता है। तो आज हमने आपसे इवनिंग रूटीन शेयर की है, शाम के जितने भी काम होते हैं, तो वो शेयर की है। और इनको भी शौक लगा है, क्योंकि ये स्कूल से जल्दी आ जाते हैं, रौनक-कनक बाद में आती हैं। और ये कह रहा हम मथेंगे, और इधर इनके पापा अलमारी बना रहे हैं रसोई में। तो थोड़ी देर मथा था, फूलने लगे थे, कह रहे थे मम्मी अब हमसे नहीं होगा, बहुत थक गए हैं। तो जब तक सारे घर के काम निपटाए, तब तक तो ठीक हो गया था। तो इसलिए जल्दी से मक्खन आज निकल आया है, और मक्खन निकालने के लिए तो पानी रखा हुआ है डिब्बे में। तो चलिए ये काम जल्दी हो गया आज, क्योंकि इसमें गर्मी में तो बहुत दिक्कत होती है। ठंडी में तो आप आग पर रख दो, थोड़ा-सा बस निकल आती है। तो ये देखिए, और सारा मक्खन निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम शुरू हो जाएँगे शाम वाले। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी मज़ा आएगा। आज बहुत सारे काम हमने दिखाए हैं, जो भी शाम की रूटीन होती है गाँव की महिलाओं की, एक हाउसवाइफ़ की। बहुत ही मेहनत भरी ज़िंदगी है गाँव की, तो आप लोग देखते ही हैं। तो सबसे पहले मिट्टी फूल रही थी, वो निकाल लेते हैं, और भूसा मिलाकर आज बनाएँगे चूल्हा। तो आप लोग, एक कमेंट आया था दीदी आप तो खड़े-खड़े वाला बना रहे हो, और अंदर भी रसोई खड़े-खड़े वाली है। तो हाँ, ये खड़े वाली ही रसोई बन रही है, लेकिन वो चूल्हा भी हम बना लेंगे, आप लोग परेशान ना होइए। तो हम दोनों में बनाकर अलग-अलग आपको दिखाया करेंगे, क्योंकि बाहर तो जगह है, चाहे जहाँ आप चूल्हा रख लो। तो एक चूल्हा मिट्टी का बनाएँगे, ईंट का और मिट्टी का मिलाकर ये वाला बना रहे हैं, 2 मुहा चूल्हा। और एक सिंगल वाला बनाएँगे, वो मिट्टी का अलग से बनाएँगे। तो आज ये वाला बना लेते हैं, 2 मुहा चूल्हा। तो आप दाल, चावल, रोटी भी बना सकते हो आप इसमें। तो हमने कहा चलो बनाकर देखते हैं, थोड़े दिन इसमें भी बनाकर देख लेंगे। जब अपने हाथ में है, तो अपने घर को हर तरीके से ढाल सकते हो, जैसा आपका मन हो। तो चलिए, यहाँ पर सरिया ली हैं, इनके पापा से कटवा ली हैं हमने अपने साइज़ की। तो इधर हो जाएगा छोटा वाला चूल्हा, इधर हो जाएगा बड़ा वाला चूल्हा। और ये देखिए, ये सब आ गए हैं स्कूल से, और खाना खा के कपड़े बदल कर ये भी सब लग गए हैं। सारे सब लगे हुए हैं काम कराने में, कोई दूध के ऊपर हम खड़ी हैं। हाँ ठीक है, खड़ी रखो दूध।
तो काम सब हो गया है, मतलब मिट्टी लगा दी है और बाकी सही कल करेंगे क्योंकि माटी रुक नहीं रही थी, तो बाकी का कल काम करेंगे। अब जा रहे हैं खेत क्योंकि बीज की बुआई करनी है गोभी की। 2 दिन से बारिश हो रही थी तो रुक गई थी बुआई, तो आज करेंगे और वापस आकर खाना बनाएंगे। बीज की बुआई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर रोज़ रोज़ लेट ही हो रहा है। तो अब चल रहे हैं खेत। तो चलिए चलते हैं अब खेत। ये टाइम है करीब 4 साढ़े 4 बजा है। टाइम तो नहीं देखते हैं हम, जल्दी जल्दी बस काम में ही लगे होते हैं। तो वहाँ से आ गए हैं खेत क्योंकि बीज बोना है। कल परसों बारिश हुई थी, सोमवार को बारिश हो गई थी, इस वजह से बुआई रोक दी गई थी। और यहाँ पर रौनक के पापा आए नहीं हैं तो हम ककड़ी देखने लगे हैं। आज आए ही नहीं थे खेत। दोस्तों हमारी एक सब्सक्राइबर है, हमारी बहन, उन्होंने पूछा था ये ककड़ी क्या होती है, कौन सा फल होता है। तो ये देखिए, ये है पकी ककड़ी। ये छोटी है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, इतनी 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 लंबी, इतनी मोटी मोटी होती है। ये तो छोटी है। और ये देखिए कच्ची है, ये कच्ची। इनकी सब्जी भी बना सकते हैं, रायता भी बना सकते हैं, और कच्ची ऐसे भी खाई जाती हैं। और ये पक जाती हैं तो मीठी लगती हैं, चीनी बूरे के साथ खाई जाती हैं। और अब कुछ लोग मेरी बात को पकड़ लेंगे कि जब मीठी लगती है तो चीनी के साथ क्यों खाते हैं। तो हल्का मीठापन होता है, चीनी के साथ और भी मीठी हो जाती है तो अच्छा लगता है। पक जाती है तो अपने आप टूट जाती है। आज आए नहीं, सुबह गोबर डालकर चले गए थे। और यहाँ पर पूरी में ककड़ी ढूंढ लिया है, जो मिली है 2-3 मिल गई हैं, तो नाश्ता हमारा फुल तैयार हो गया है। ये देखिए एक ये भी मिल गई है। और हम ही आते हैं और कोई देखने के लिए आता नहीं है, किसी को मिलती भी नहीं। इधर उधर देख लिया और चले गए, कहते हैं कि मिली ही नहीं। और यहाँ पर आ गए हैं, 2 क्यारियां बनाई जाएंगी। और उस दिन घास साफ की थी, आज गुड़ाई करेंगे। पूरे उसमें गुड़ाई करनी है 2 क्यारियों में। बड़ी बड़ी स्यालें, गाँव में तो स्यालें कहते हैं, तो इनको गुड़ाई कर देंगे। और जो घास मिलती जा रही थी तो बिनते जा रहे थे, और रौनक के पापा इधर बराबर कर रहे थे इससे, ताकि बराबर ज़मीन हो सके। क्योंकि बीज बोने के लिए जगह का बराबर होना, समतल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर काम शुरू हो गए हैं। खेती के काम में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो गाँव से हैं और जो रहे हैं किसानों के बीच में, की नहीं है बस देखी ही है, तो वो समझ जाएँगे कि कितनी मेहनत होती है। एक किसान के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम खेती ही करना छोड़ देंगे। अगर किसान खेती करना छोड़ देगा ना, तो दुनिया में बहुत मुश्किलें आ जाएँगी। कहाँ से अनाज आएगा, कहाँ से सब्जियाँ आएँगी। और ये क्षेत्र हमारा उन्नाव ज़िले का टॉप क्षेत्र माना जाता है सब्जियों में। काफ़ी बाहर के सब अधिकारी आते हैं, मीटिंगें होती हैं, क्योंकि यहाँ इधर का किसान बहुत ज़्यादा मेहनती है। और सब्जियाँ हो सकता है आप लोगों के किचन तक भी पहुँचती हों, क्योंकि यहाँ से सब्जी की सप्लाई दूर-दूर तक होती है सब। अभी आपको ठंड में दिखाएँगे, ट्रक चलती हैं, पिकअप चलते हैं, रात-रात गाड़ियाँ चलती हैं सब। 2-4 बिसवा, 5-10 बिसवा तो कोई करता ही नहीं है। और ये देखिए आपको हम गोभी का बीज दिखा रहे थे। सरसों के तरीके से होता है, हो सकता है काफ़ी लोग जो शहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उन्हें ना पता हो, तो हमने कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो ये बीज पूरे में गुड़ाई हमने कर दी है, बराबर कर दिया गया है। और अब बीज बोएंगे, उसके बाद फिर से गुड़ाई करेंगे। फिर से गुड़ाई करने का मतलब ये होता है कि आप हल्का-हल्का सा गुड़ाई करेंगे तो बीज हमारा बंद हो जाएगा मिट्टी से। तो पूरे में ऐसे ही बीज हमको बंद करना है। इसके बाद ये रात भर ऐसे ही पड़ा रहेगा, सुबह फिर इसको बंद किया जाएगा। खर-फूस से बंद किया जाता है, या तो नीचे आप साड़ी वगैरह डाल दो, खराब जो पड़ी होती हैं, ऊपर से फूस डाला जाता है। हवा नहीं जानी चाहिए, तभी जर्मिनेशन होता है, अंकुरित होता है बीज हमारा। तो पूरे में ऐसे ही करना है। तो इस बार तो हमने बहुत ही कम बीज बोया है, 5 पैकेट बोया है, बहुत ही कम। और पहले तो अगर सिर्फ खेती ही करते तो बहुत सारा बीज बोया जाता था। तुमको सब्जी नहीं मिली क्या? तुम सवेरे गाल फुला के बैठो कि हम का ना ले जेबे, का बना के रखा हो। और ईसू को भेजा था कि तोरई तोड़ लो जब तक हम काम कर रहे हैं इधर। तो 2-3 ले गया था, कह रहा था मम्मी लगी नहीं। और तोरई बहुत ज़्यादा लगी हैं, बीच में बारिश भी हो गई तो बहुत ज़्यादा लगी हैं। और 3-4 रोज़ से एक दिन आपको दिखाया था, तब से ले ही नहीं गए हैं। तो आज बहुत सारी निकली हैं, वही इसको बता रहे थे। क्योंकि सुबह इसने खाना नहीं खाया था, लौकी बनाई थी, ना ही ले गया था, ना ही खाया था इसने। और घर में भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो यहाँ सब्जी देख लेते हैं। ये सुबह के लिए सब्जी हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सुबह अगर तोड़ने लगो तो उसी में टाइम हो जाता है।
तो सब्जियाँ तोड़ कर रख लेंगे, इसके बाद चारा काटना है। बीज हमारा बो गया है, अब सुबह ये आएँगे, बंद कर देंगे जब तक हम घर का काम करेंगे। और इसके बाद चारा काट के ले जाएँगे सुबह के लिए। अभी तो चारा हो गया, आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, सारे काम नहीं दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर तोरइयाँ तोड़ कर रख दी हैं, इसके बाद चारा जल्दी-जल्दी काट लेते हैं। चारा काट कर चलते हैं क्योंकि घर में बहुत कुछ बनाना है, आज यीशु की फ़रमाइश है, क्योंकि आज सुबह खाना भी नहीं इसने खाया था और ले भी नहीं गया था। वापस आकर जैसे-तैसे समझा-बुझा कर दूध रोटी खिला दिया था, क्योंकि ये घी का शौकीन ज़्यादा है, घी ज़्यादा खाता है, दूध खाता तो है, उतना शौकीन नहीं है, लेकिन घी फिर दाल सब्जी के साथ खाएगा, ऐसे नहीं खाएगा, चुप पड़ कर रोटी खा लो जैसे। तो आज इसका पेट भी नहीं भरा, तो हम सोच रहे हैं इसका पसंद का खाना भी बना देते हैं। और हमने कल दाल भिगो दी थी, हमारा दही बड़ा खाने का काफ़ी मन है, क्योंकि अब घर में मट्ठा होने लगा है, तो घर के जैसा मट्ठा तो कहीं मिलता नहीं है। तो जब उस पिछली बार बनाया था तब सोच रहे थे, फिर नहीं बनाया था। तो कल दाल भिगो दी थी उड़द की, तो कल ना मट्ठा बना पाए थे और ना ही दही बड़े बना पाए थे, तो वो दाल हमने फ्रिज में रख दिया था। ये सबसे बड़ी गलती हमने कर दी थी। तो इसके बाद चलते हैं घर। अगर आज भी नहीं बनाएंगे तो दाल हमारी ख़राब हो जाएगी। और बनाने का मतलब ये है कितना टाइम हो गया है, देखिए सूर्यास्त हो गए हैं और घर जाकर इतना सारा खाना बनाना मुश्किल लग रहा था। लेकिन चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या-क्या बन पाता है। और इन सबको बुलाया नहीं था, ये सब बाद में भागते हुए आ गए थे कि मम्मी पापा खेत में है, चलो खेत चलते हैं। और यहाँ पर काम कुछ नहीं करते, सिर्फ लड़ाई करते हैं, काम कुछ नहीं होता इनसे। और फिर आ गए हाथ पैर धुलकर, यहाँ पर ईंट का चूल्हा बनाया, पुताई कर दी है मिट्टी से। उसके बाद सबसे पहले मक्खन को पकाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब बनाया था, बीच में 2 बार बना चुके हैं, तो आज का हो गया था। अभी थोड़ा ही निकलता है, तो 3 बार का है थोड़ा-थोड़ा। तो मक्खन रख दिया चूल्हे पर बनने के लिए। तब तक दाल पीस लेते हैं, दाल के बनाएंगे दही बड़े। और यीशु हमारा कह रहा है मम्मी उड़द की दाल चावल बनाओ, अगर दही बड़े बनाने जा रहे हो। तो हमने हिम्मत नहीं पड़ रही थी, फिर हमने कहा चलो बना देते हैं, पेट भर जाएगा थोड़ा सा इसका भी। तो दाल पीस लेते हैं। और किस्मत आज ऐसी थी कि लाइट भी नहीं आ रही थी, क्योंकि इतने समय लाइट नहीं आती है। लाइट आती है करीब 8:30-9 के बीच में लाइट आती है। तो सिल पर ही पीसना पड़ा था, वैसे तो जल्दी हो जाता, लेकिन दही बड़े तो सिल पर पीस कर ही अच्छे बनते हैं। मिक्सी के पीस तो लेते हैं, ऐसा नहीं घर में है तो पीसते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो सिल पर पीस कर दही बड़े बनते हैं। और जो फ्रिज में रख दिया था, इतनी बड़ी गलती हमने कर दी थी, अभी बताएंगे। तो सबसे पहले दाल रख देते हैं बनने के लिए। घी हमारा पक चुका है, तो डिब्बा सुखा लिया अच्छे से। और इसको क्योंकि धुला हुआ रखा था, फिर भी हमने एक बार धुल दिया था, पोंछ कर सुखा लिया है। और इसको छान कर रख देंगे, जो अभी खाना है वो थोड़ा-सा कटोरी में निकाल लेंगे। और उधर पानी रख दिया है उड़द की दाल के लिए। तो दाल फ्रिज में रखने से पता नहीं क्या फेंटते-फेंटते फूल ही नहीं रही थी दाल, आधा घंटा परेशान रहे तब जाके फूली थी दाल। तो पानी खौलने लगा है, तो इसमें डाल दिया है दाल। और दाल पतीले में बनेगी, दाल चावल और दही बड़े। और ये गाँव का तो फ़ेमस खाना है, आप लोगों ने शादियों में खाया होगा, गाँव की शादियों में। तो शादियों का ही फ़ेमस खाना है, क्योंकि गाँव में आज भी 3 दिन का न्योता रहता है शादियों में। पहले दिन चने की दाल, दही बड़े ये सब बनता है, सब्ज़ी बस सब्ज़ी नहीं बना पाए थे जल्दी की वजह से, नहीं वरना खाना शादी वाला ही बना था। और बटुए में बनता है, पीतल के बटुए में जब बनता था शादियों में दाल चावल, तो मज़ा आ जाता था पत्तल में खाने का। लेकिन अब धीरे-धीरे गाँव में भी परिवर्तन हो रहा है, भगोनों में भी बनने लगा है दाल चावल, एक ही बार में बन जाता है। लेकिन मुझे तो इस पतीली का ही दाल चावल अच्छा लगता, दाल चावल हो या सब्ज़ी। तो ये ईंटे का चूल्हा था जो था, इसमें हमारा चायदान नहीं आ रहा था, इसमें थोड़े से चावल बनाने थे तो इसमें बना लिया है। फिर ये पत्ती ले आया था एक लोहे की, वही रख दिया है और बस चावल बनने लगे हैं। और मुझे बस डर लग रहा था यीशु का कहीं सो ना जाए, इसकी पसंद का खाना बन रहा है जल्दी, तो इसको बहला सुला रहे थे कि बेटा सोना नहीं, नहीं तो खाना हमारा बनाना सब बेकार हो जाए। क्योंकि ये उड़द की दाल इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और पसंद तो मुझे भी है। ये खाना जो हम बना रहे हैं आज, हमारे घर में सबको पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उड़द की दाल चावल बड़े मिल जाएँ तो मज़ा आ जाता है खाने में। तो दाल अंगार पर रख दिए, चावल एक उबाल आई थी अंगार पर रख दिया, और फटाफट बनने लगे हैं हमारे दही बड़े।
और ये कढ़ाई आप लोग देख रहे हैं, ये घी की है, हमने थोड़ा-सा पानी से साफ़ कर दिया है, मांजा नहीं, हमने कहा तलना ही तो है, आप लोग सोचेंगे कैसी है, तो बस दही बड़े फटाफट बना लेंगे। इसके बाद सिर्फ रोटियाँ बनानी है और दोस्तों बहुत जल्दी खाना हमारा बन गया था, तो पहले तो परेशान थे कैसे बनाएँगे, इतनी जल्दी गैस पर नहीं बन पाता है। इतने एक तो इतने बड़े-बड़े भारी-भारी बर्तन गैस पर आप चढ़ा नहीं सकते, वो गर्म ही नहीं होंगे और टाइम भी बहुत लगेगा। तो फूल तो रहे हैं हमारे दही बड़े, दाल फेंटते-फेंटते बहुत टाइम हो गया था, फूल ही नहीं रही थी, बार-बार पानी में डाल रहे थे, क्योंकि शायद फ्रिज में रखने की वजह से हो गया था, लेकिन अच्छे से फूल गए थे। खेत से जब आ रहे थे ना, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, खाना कैसे क्या इतना सारा बनाएँगे, क्योंकि आज रात भर हम सोए नहीं, पता नहीं क्या नींद ही नहीं आई। कभी-कभी हो जाता है नींद नहीं आती है, बैठे रहे थे, कभी उठकर बैठते, फ़ोन देखते तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, सब सब लोग सो रहे हैं, तो बार-बार फ़ोन थोड़ी देर चलाते फिर सोने की कोशिश करते, लेकिन नींद आई ही नहीं, तो और भी थकावट लगती है। जब सारी रात आप अच्छे से सो लेते हो, तब थकान नहीं होती। आज बड़ी थकान सी लग रही है कि जल्दी से काम खत्म हो, बस हम सो लें। तो यहाँ पर तड़का लग गया और तड़का यहाँ गाँव में मिट्टी के बर्तन में लगाया जाता है, जो हलछट में मंगाया था ना वही रखे हैं, तो उसी से करी पत्ता और लाल मिर्च से तड़का लगा दिया है। जीरा हमने नमक में पीस लिया था, जीरा, धनिया और हरी मिर्च काट कर हींग सब डाल दिया था, दाल में फेंट लिया था, तड़का भी लग गया है। ये वाला तड़का अच्छा खुशबू बड़ी देता है, खाने में भी टेस्ट अच्छा लगता है। तो बस दही बड़े हमारे ठंडे हो गए हैं, तो डाल दिया है छाछ में और बस बंद कर दिया है। दाल, चावल, दही बड़े बन गए हैं, तो बस रोटियाँ रह गई हैं बनानी, तो वो भी बनाने लगे हैं। और ये ईंटों का चूल्हा थोड़ा-सा बड़ा है, तो छोटे-छोटे बर्तन हैं हमारे, तवा भी हमारा छोटा सा ही है, बड़ा तो है वो चढ़ाते नहीं है डेली, लेकिन जैसे-तैसे पत्ती रख के लोहे की काम हमारा हो गया था आज का। और आपसे बातें करते दही बड़े, दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब कुछ बन गया है और लग गई है थाली अम्मा जी को और यूसुफ पहले ही खा चुका था, ये थाली लगी है आपको स्पेशल गाँव का मशहूर खाना है बड़ा भात। आप लोग जानते होंगे जो गाँव में रहे होंगे। जब लोग शादी में जाते हैं तो पूछते हैं भैया कहाँ जा रहे हो? बड़ा भात खाए जा रहे हो? कहीं हाँ, बड़ा भात खाए जा रहे हैं। तो ये है, तो चलिए ये हम लोग भी खाते हैं क्योंकि भूख तो बहुत तेज़ वाली लगी है। सुबह लौकी की सब्ज़ी ऐसे ही काट कर सिंपल सी बना दी थी, रोटी बना दी थी, उसी के साथ हम लोगों ने खा पी लिया था। और इसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना है, बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, आप लोगों ने देखा है कढ़ाई, बटुई, तवा सब मांजना है और इन लोगों का तो हो गया, अब काम हमारा आगे बढ़ना है। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।